अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। काफी दिनों से मैं इस इंतजार में था कि कोई न कोई शरारत कहीं से नजर आए पाकिस्तान और बांग्लादेश की JF-17 थंडर डील के हवाले से, और ऐसी खबर सामने आ गई है। दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान किसी मुल्क को ऐसा एयरक्राफ्ट फरोख्त करे और पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक या फिर पाकिस्तान मुखालिफ तजिया निगार चुप करके बैठ जाएं। बांग्लादेश के पाकिस्तान से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हासिल करने की खबर थी कि वो 16 एयरक्राफ्ट हासिल कर रहा है, और बाद रिपोर्ट में 48 एयरक्राफ्ट का भी जिक्र है। दोस्तों, तादाद जितनी भी हो, मगर पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को इन एयरक्राफ्ट की फराहमी का आगाज हो चुका था। सिमुलेटर्स की खबर आपने सुनी और देखी होगी कि वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ऐसे मजमून शाया हो रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस डील की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि JF-17 थंडर को एक बार फिर नकारा एयरक्राफ्ट साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। हत्ता कि यहाँ तक दावा किया गया है कि ये डील बांग्लादेश की फिजाइया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे ही तज्जियाती मजमून जो पब्लिश हुए हैं, उनमें से एक आध का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश JF-17 खरीदता है तो ये उसकी फिजाइया को मजबूत करने की बजाय कमजोर करेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की मुखालफत कर रहे हैं। बांग्लादेश की फिजाइया को जदीद जंगी तैयारों की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उनके पास निस्बतन पुराने एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और वो अपनी फिजाई ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गया। ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला तैयारा जब बांग्लादेश की एयरफोर्स में शामिल होने के इंतहाई करीब है, तो रोड़े अटकाने का अमल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि JF-17 की कारकर्दगी बांग्लादेश की एयरफोर्स में मुतासिर कुन नहीं होगी। खास तौर पर यह जिक्र किया गया है कि भारत के साथ 4 रोजा तनाजे में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने तो कोई अहम किरदार अदा ही नहीं किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर JF-17 थंडर भारतीय फिजाइया के सामने मुअस्सर साबित नहीं हुआ, तो फिर बांग्लादेश, जिसका सबसे बड़ा मुमकिना खतरा भारत ही है, वो इस त्यारे को हासिल करके क्या करेगा? इस तरह की बातें दोस्तों हो रही हैं। क्या यह त्यारा बांग्लादेश को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा? दूसरा अहम नुक्ता जो उठाया गया है वो ये है कि JF-17 थंडर खरीदने का मतलब ये है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के सप्लाई चेन से जुड़ जाएगा। यानी वेपन्स, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग का सारा सिलसिला इन दोनों मुमालिक पर मुनहिसर हो जाएगा। अगर मुस्तकबिल में सियासी या सफारती ताल्लुकात में कोई खराबी आई तो त्यारे ग्राउंड हो सकते हैं। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी बन सकती है। इनसे पूछना तो बनता है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से भी कोई एयरक्राफ्ट हासिल करता तो बिना सप्लाई चेन के तो नहीं बांग्लादेश को फ्राहम कर दिए जाना थे, और ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस का अमल भी क्या बांग्लादेश ने खुद करना था? दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से ये एयरक्राफ्ट बनाया है, ये दुश्मन की आंखों में खटक रहा है। दुश्मन सिर्फ वही नहीं जो इस एयरक्राफ्ट से बराह रास्त मुकाबला करेगा, बल्कि पसे पर्दा भी बहुत से ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो इस एयरक्राफ्ट को डिग्रेड करने का काम संभाले हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ये एयरक्राफ्ट जगह ना बनाए, इसलिए मुसलसल मनफी प्रोपोगंडा इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ किया जाता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पाकिस्तान किसी मुल्क को ये एयरक्राफ्ट फरोख्त करना चाहता है, तो ये अनासिर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मजमून शाया हो रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस डील की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि JF-17 थंडर को एक बार फिर नकारा एयरक्राफ्ट साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आप खुद सोचें कि ऐसी रिपोर्ट्स में यहाँ तक ये बात भी की जा रही है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन जबरदस्ती ये एयरक्राफ्ट फरोख्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की हिकमत अमली भी यही है कि बांग्लादेश को ये एयरक्राफ्ट फरोख्त किए जाएं, ताकि किसी दूसरे मुल्क को भी ये बताया जाए कि JF-17 एक काबिल एतमाद तैयारा है।
ये एयरक्राफ्ट क्या है हम बखूबी जानते हैं, और जो एयर फोर्सेज इनको पाकिस्तान से हासिल करने के लिए राब्ते में हैं, वो भी इस एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी देख चुके हैं। इसके साथ साथ मजे की एक और बात है, बांग्लादेश को मशवरा भी दिया जा रहा है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बांग्लादेश को देखनी चाहिए। क्या चंद अच्छे और काबिल भरोसा एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को नजर नहीं आए कि वो F-17 थंडर ब्लॉक 3 पर सारा पैसा खर्च कर रहा है? दोस्तों, ये वही बात है, किसी ना किसी तरह से ये लोग घुमा फिरा कर बांग्लादेश को अपने एयरक्राफ्ट की तरफ लेकर आना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि F-17 का इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कंपटीटर कौन है? अमेरिका और मगरबी ममालिक। हत्ता के रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसरान भी F-17 थंडर की मुखालफत कर रहे हैं। ये वो अफसरान हैं जो भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, इसलिए वो भी बांग्लादेश को इन एयरक्राफ्ट की खरीदारी से रोकने में अहम किरदार अदा कर रहे। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि बांग्लादेश ने इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने का फैसला सोच समझ कर किया है। इसमें सिर्फ कीमत नहीं बल्कि तैयारी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को भी देखा गया है। चीन के साथ बांग्लादेश के वैसे ही ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुस्तकबिल में बांग्लादेश को इन एयरक्राफ्ट के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ F-17 थंडर एयरक्राफ्ट के लिए डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। बांग्लादेशी पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर्स बांग्लादेश पहुंचाए जाने की खबरें कई हफ्तों से गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान किसी मुल्क को ऐसा एयरक्राफ्ट फरोख्त करे और पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक या फिर पाकिस्तान मुखालिफ तज्जिया निगार चुप करके बैठ जाएं। इसलिए अब ये मनफी प्रोपोगंडा करने वाले अनासर एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो इस डील को मुतासिर नहीं कर सकते और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक उनकी कही गई बातें खरीदार ममालिक को मुतासिर करेंगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश के लिए F-17 थंडर ब्लॉक 3 बेस्ट ऑप्शन था या उसको कोई और एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स भी बिना किसी रुकावट के आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, F-17 जिंदाबाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।